हर हर महादेव। तो चलिए अपने मन में कोई एक सवाल सोचिए जो भी आपकी इच्छा है और जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उनका ध्यान करिए। ठीक है, देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। कार्ड मैंने पहले से शफल कर लिए थे और हो सकता है कि ये जो एनर्जी है वो सब लोगों से मैच ना करे, और जिनसे ये मैच कर रही है ना उनको एज अ गाइडेंस इसको लेना चाहिए। और अगर कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है तो मेरा नंबर है 9816853113। तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो। पर्सनल जो रीडिंग है उसके चार्जेस लगेंगे और साथ में मैसेज पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल डायरेक्ट नहीं करनी है, आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं देखती हूँ कि अभी आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। तो पॉजिटिव रहना है। ठीक है, आपका ना किसी के साथ कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया होगा। और अगर मैं इन कार्ड्स को देखूं तो ये जो कार्ड है ना ये आपकी रूट चक्रा को भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को बैक से रिलेटेड इशू हो या जो भी है ब्लड से रिलेटेड कोई डिजीज़ उनको हुई हो, और आपका जो है वो मेडिकल जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो उस पर लेके काफ़ी आपका इन्वेस्ट हो रहा हो, और फैमिली में भी बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं। कम्युनिकेशन भी आपका किसी से ख़त्म हुआ होगा, है ना। तो आपको बोला जा रहा है, एक तो आपको भगवान बोल रहे हैं कि आपका जो फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और अगर अभी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो, तो उसको आपने नहीं करना है। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आती हैं, कई बार इंसान जो होता है ना वो अपने मन के भीतर जो है वो विचारों में जगलिंग शुरू हो जाती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको ज़रूर से ज़रूर न्याय मिलेगा। अगर कोई किसी इंसान की आप वेट कर रहे हो जो बहुत ही मेच्योर इंसान था और जिसने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया है, तो आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको जस्टिस मिलेगा, आपको न्याय पक्का से मिलेगा और वो इंसान ज़रूर से ज़रूर आपके लिए एक्शन लेगा। ठीक है, आप जो हो ना, आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ होंगे, आप बहुत प्योर सोल हो, आपको पता है कि आप लाइफ में कुछ भी चाहो तो वो कर सकते हो। ज़ीरो से स्टार्ट करोगे तो ज़ीरो से कैसे और डिजिट ऐड करके कैसे आपने उसको मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है, यह सब आपको आता होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ही लापरवाह होंगे। आपको आधुनिकता पसंद होगी, आप मॉडर्न रहना पसंद करते होंगे। लेकिन एक चीज़ और है, लाइफ में रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन कई बार वो रिस्क जो होते हैं ना हमारे लिए खुद के लिए भी प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको लोगों की भी सुन लेनी चाहिए जो आपके अपने हितैषी हैं, जो आपके अपने अपने हैं जो। ठीक है, और अगर देखो ये कार्ड भी वही बोल रहा है कि आप ना कई बार नहीं सुनते हो किसी की, आपको कोई कुछ बोल रहा है आप सुनते ही नहीं हो, तो वो चीज़ें आपको नुकसान आपको पता ही नहीं चलता होगा कि आपके आसपास क्या है, आपके आसपास कैसे लोग हैं। तो उस चीज़ की वजह से आप अपना लिए नुकसान भी करवा लेते होंगे। ठीक है, और अच्छी बात है आपकी लाइफ में ना आप बहुत कुछ अचीव करोगे, पॉजिटिविटी है, खतरों के खिलाड़ी होंगे आप इंट्यूशन भी है, प्योर सोल हो, आप स्ट्रेंथ में आओगे। हार्ड वर्क जो कर रहे हो या करोगे उसमें आप जितना आप इन्वेस्ट करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, उतना ही ज़्यादा। अभी आप ना थोड़ा सा जैसे आपका माइंड जो है मैनिपुलेट हो रखा है, इल्यूजन में हो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो, पैसे को लेके भी दिक्कतें हैं लाइफ में। तो जो भी आपका करियर के लेके जो रिस्ट्रिक्शंस है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि हो सकता है कि अभी कोई घर में कोई फंक्शन होगा, कोई सेलिब्रेशन होगी, कोई शादी है या कोई गेट टुगेदर है, तो उसमें आप इन्वॉल्व होंगे, इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ। और थोड़ा सा बच के रहना अपने व्यवसाय में या किसी से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा एक एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, और अगर ये भी है कि आपको कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कई बार होता है ना कि मैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, तो वो भी नहीं करना है ना, बाकियों की भी सुननी है, जिस वजह से घर में कलह क्लेश हो जाता है।
फ्रीडम लवर हो, आज़ाद परिंदे की तरह हो, लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हो, फाइनेंस, अपनी फ्रीडम, पॉजिटिविटी सब आप सब अट्रैक्ट कर रहे हो। एक कार्ड और आपको एज अ गाइडेंस आपको तो बोला जा रहा है कि आपके पास सारी की सारी नॉलेज, आप बहुत स्किल्स होंगे आपके पास, लेकिन अभी आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो और वो बंधन आपके खुद के भी बनाए हुए हैं क्योंकि आप अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो पहली बात ये है कि अगर बार बार रिलेशनशिप में दिक्कतें आ रही हैं, फाइनेंस में दिक्कतें आ रही हैं, कुछ भी दिक्कतें आ रही हैं ना, तो सबसे पहले तो आप एक काम करना, आप हो सके तो शनिवार को कोई नीडी वन होगा उनको दान दिया करें, ठीक है। और एक उपाय और आप ये कर लेना कि हर सैटरडे को सरसों जो होती है, जिसको हम राई भी बोलते हैं, वो थोड़ी सी एक मुट्ठी लेके ना आप आसपास कोई पानी होगा बहता हुआ, उसमें डाल के आ जाना है। और ये कम से कम 7 शनिवार को आपको ऐसा फॉलो करना है। तो ये थे आप लोगों के लिए रीडिंग, इतना ही। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत ही कई बार तो सिचुएशन ऐसी आ जाएगी ना, आपको लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं, आपको हार नहीं माननी है। क्योंकि अगर तो आप उन चीज़ों से उबर गए, ऊपर उठ गए, तो आप ना अपनी लाइफ में उस पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, और हर कोई आपको एडमायर भी करेगा। आज सिचुएशन कैसी भी है, तो आने वाला टाइम आपका बेहतर होगा, लेकिन आपको अपने मन के अंदर भी अपनी जो विचारधारा है ना, उसमें सकारात्मकता लेके आनी है। आपको अच्छा सोचना है, सही सोचना है, आपको एकदम भी नेगेटिव नहीं सोचना है। तो इतना ही आज के लिए, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।